हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लाइट चैप्टर में पढ़ने वाले हैं स्फेरिकल मिरर्स के बारे में। ओके, आज के टॉपिक्स हैं सैंपल्स ऑफ स्फेरिकल मिरर्स इन डेली लाइफ, इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू द स्फेरिकल मिरर्स एंड प्रिंसिपल फोकस एंड फोकल लेंथ। ओके, चलिए हम देखते हैं स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं। तो स्फेरिकल मिरर्स होते हैं हॉलो ग्लास स्फीयर का एक पार्ट होता है स्फेरिकल मिरर। ओके, स्फेरिकल मिरर कितने तरह का होते हैं? टू टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर्स वी हैव। एक होता है कॉनकेव मिरर और दूसरा होता है कॉन्वेक्स मिरर। इसे हम एग्जाम्पल, कैसा एग्जाम्पल ले सकते हैं? स्पून के एग्जाम्पल से देख सकते हैं। ठीक है, स्पून में आप देखेंगे जो अंदर की तरफ है वो कैसा एक्ट करेगी? एज अ कॉनकेव मिरर, और जो बाहर की तरफ होगा, जो बाहर का पार्ट होगा, बल्जी आउटवर्ड पार्ट होता है, वो कैसे एक्ट करेगा? एज अ कॉन्वेक्स मिरर। ओके, अब यहाँ पर हमने लिखा है कॉनकेव मिरर is reflecting in this reflecting surface is towards the center of sphere। ठीक है, अगर इस स्पून को हम स्फीयर का एक पार्ट समझ लेते हैं और इसका स्फीयर कंप्लीट करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? इसका सेंटर किस तरफ होगा? इस तरफ। ठीक है, आप देख रहे हैं, तो यहाँ पे सेंटर होगा। सेंटर कहाँ होगा? टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ स्फीयर, यानी कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस अगर सेंटर की तरफ है, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ स्फीयर, तो वो क्या होगा? कॉनकेव मिरर होगा। ठीक है, और कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है? जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर में क्या होगा? अंदर की तरफ क्या होगा? पॉलिश होगा, और रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहाँ होगी? बाहर की तरफ। तो ये जो बाहर की तरफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगी, इट विल बी अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्फीयर। ओके, तो हम इसे डिफाइन ऐसा कर सकते हैं, कॉनकेव मिरर में क्या होगा? रिफ्लेक्टिंग सरफेस टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ स्फीयर होगी, और कॉन्वेक्स मिरर में रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होगी? अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्फीयर। ओके, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू द स्फेरिकल मिरर्स। यहाँ पे आपको दोनों डायग्राम से क्लियर है, एक कॉनकेव मिरर का डायग्राम है और एक कॉन्वेक्स मिरर का बना हुआ है। ठीक है, अब यहाँ कॉनकेव मिरर में देखते हैं, बाहर की तरफ आप देख रहे हैं ये पेंटेड पार्ट है, और रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहाँ है? अंदर की तरफ जो है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। सबसे पहले हम देखते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, हमने कहा स्फीयर क्या होता है? स्फेरिकल मिरर क्या होता है? स्फीयर का एक पार्ट होता है। अगर इस स्फीयर को कंप्लीट कर लें हम, तो हमें इसका क्या मिल जाएगा? सेंटर। ओके, स्फीयर का जहाँ सेंटर होगा वही हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। ठीक है, अब ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया आपका। हम चलते हैं अब नेक्स्ट टर्म हमारा पोल। ये जो मिरर आपको दिख रहा है, यहाँ पे M और M डैश क्या है? इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। इस मिरर का जहां पर भी सेंटर होगा, सेंटर ऑफ मिरर इज नोन एज द पोल, उसे हम क्या कहेंगे? पोल कहेंगे। ठीक है, अब हमारे पास हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल। ठीक है, अब इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा, ओके, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द पोल विल बी known as radius of curvature। उसे हम क्या कहेंगे? radius of curvature, जो कि हम डिनोट करेंगे r से। क्लियर? अब चलते हैं हम, हमारा नेक्स्ट टर्म होगा प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है? अ लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द पोल ऑफ द मिरर। ओके, अ लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द पोल इज नोन एज द प्रिंसिपल एक्सिस। इसे हम क्या कहेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस। अब हमारा क्या बचा? अपर्चर। एक और टर्म यहाँ पे दिख रहा है आपको, अपर्चर। ये क्या होता है? इट इज द डायमीटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। यहाँ पे आपको रेड मार्क से दिख रही है ये जो लाइन है, डॉटेड लाइन, इट इज कॉल्ड द अपर्चर ऑफ दिस मिरर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे टर्म्स हमने क्या क्या देखे? सेंटर ऑफ कर्वेचर, जो इस स्फीयर का सेंटर होगा वही हमारा मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। पोल, पोल इस मिरर का जो सेंटर है, ठीक है, स्फीयर का सेंटर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, लेकिन ये जो मिरर आपको दिख रहा है इसका सेंटर कहाँ पर होगा? पोल। ठीक है, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा दैट विल बी रेडियस ऑफ कर्वेचर, एंड प्रिंसिपल एक्सिस अ लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द पोल। ओके, एंड अपर्चर क्या होगा? डायमीटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ओके, आई थिंक ये टर्म्स आपको क्लियर हो गए हैं। ओके, आगे हम इनका यूज करेंगे, इसलिए आपको ये टर्म्स जानना बहुत जरूरी है। सेम वे आप इसे कॉन्वेक्स मिरर में देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं प्रिंसिपल फोकस एंड फोकल लेंथ। ठीक है,
अब प्रिंसिपल फोकस क्या होता है और फोकल लेंथ क्या होता है वो देखेंगे। चलिए यहाँ पे दो आपको डायग्राम दिख रहे हैं। पहले हम देखते हैं यहाँ कॉनकेव मिरर। अब ये हमारा है कॉनकेव मिरर, इसमें बाहर की तरफ क्या है, पेंटेड है। अंदर वाला जो सरफेस है ये क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। ठीक है, व्हेन पैरेलल लाइट रेज आर कमिंग, ओके। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, पैरेलल लाइट रेज आ रही है। ठीक है, सोर्स से जब लाइट रेज आ रही हैं, पैरेलल आ रही हैं, okay, to this reflecting surface of concave mirror, then after reflection all are passing through one point on the principal axis. Okay, so all the parallel rays are passing through one point on the principal axis. This point is known as the focus. This point is known as the focus. Now this focus, okay, the distance between focus and the pole is known as the focal length. Okay, distance between focus and the pole is known as the focal length. Okay, ये हो गया हमारा कॉनकेव मिरर में फोकस और फोकल लेंथ। वहीं हम देखते हैं कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर में अब क्या हो रहा है, यहाँ पे पैरेलल रेज आ रही हैं। ठीक है, अब कॉन्वेक्स मिरर में यहाँ पे रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहाँ पर होगा, ये बाहर का जो पार्ट होगा दैट विल बी द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ओके, और रेज जो आ रही हैं पैरेलल आ रही हैं सोर्स से, और क्या हो रही है, डाइवर्ज हो रही हैं। ओके, डाइवर्ज हो रही हैं। लेकिन अगर हम पीछे इसको एक्सटेंड करके देखें तो ये सारी रेज हमें कहाँ से आती हुई दिख रही हैं, एक डेफिनेट पॉइंट फोकस पे, प्रिंसिपल एक्सिस पे किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से आती हुई दिख रही हैं। ठीक है, तो इस पॉइंट को हमने कहा फोकस। Again, the distance between focus and the pole will be the focal length. Okay, तो इस कॉन्वेक्स मिरर के केस में भी हमें ये क्लियर हो गया। ओके, कॉनकेव मिरर में आप देख रहे थे पैरेलल रेज जब आ रही थी तो सारी सब जाकर कहाँ मिल रही थी, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जिसे हमने फोकस कहा। तो ये क्या कर रहा है, एक्चुअल में रेज को कन्वर्ज करने का काम यहाँ पे हो रहा है, इसलिए कॉनकेव मिरर को हम क्या कहते हैं, कन्वर्जिंग मिरर। वहीं पर कॉन्वेक्स मिरर में क्या हो रहा है, रेज डाइवर्ज हो रही हैं, तो यहाँ पर हम इसे क्या कहेंगे, डाइवर्जिंग मिरर। ओके, नाउ नेक्स्ट वी विल सी द रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड द फोकल लेंथ। ओके, सो इनके बीच में क्या रिलेशन होता है, फोकल लेंथ एंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर। पहले तो फोकल लेंथ होती है द लेंथ बिटवीन और द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड द फोकस, एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, सेंटर, स्फेयर का सेंटर, और वही डिस्टेंस, ओके, द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द पोल विल बी द रेडियस ऑफ कर्वेचर। और इन दोनों के बीच में फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच में रिलेशन होता है r is equals to 2f. Focal length will be the half of radius of curvature and radius of curvature will be twice of the focal length. Okay, radius of curvature will be twice of the focal length. So this way we have seen the relation r is equals to 2f. इस रिलेशन को आपको लर्न रखना बहुत ही जरूरी है। आगे हम इनके इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स करेंगे, वहां पर इस रिलेशन को हम यूज करेंगे। ओके, सो I hope you liked the video. Thank you.